दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पढ़ते पढ़ते हमारी युवा पीढ़ी अपने पूरे इतिहास को ही भूल गई कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना खड्ग तलवार के हमें आजादी महात्मा गांधी ने दिला दी। यह सबसे बड़ी अज्ञानता है। महात्मा गांधी आजादी दिलाने के 5% से 10% से ज्यादा महत्व मत दो। 90% हमें आजादी दिलाने वाले वे लोग थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग, एक युवाओं की पूरी फौज तैयार हो गई थी जो ब्रिटिश शासन की नींव हिलाने के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर उन्होंने जाते जाते चालाकी से देश के 2 टुकड़े करा दिए। हमारे देश में भी ऐसे लोगों को अगुवा बना दिया गया जो बिलासी थे, बिकारी थे। नेहरू जैसे लोग जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, देश की सत्ता दिला दी। सरदार पटेल जैसे लोग भी थे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी थे, और इस तरह के अनगिनत लोग थे। ये तो बहुत कम नाम आप बता सकते हो, क्योंकि उनको आगे उनके नामों को कभी प्रचारित होने ही नहीं दिया गया। मगर देश की सत्ता यदि उनके हाथ में चली जाती तो शायद देश के 2 टुकड़े ना होते। अगर 2 टुकड़े हो गए होते तो आज जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं कि अनेकों प्रदेश आज विद्रोही बन रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं, मातृभाषा के विरोध में नारे लगा रहे हैं, ईसाईयत उनको ज्यादा प्रिय नजर आती है, पाकिस्तान उनको ज्यादा प्रिय नजर आता है, वैसी विचारधारा थोप दी गई। वो विचारधारा ना मिलती। हमें पूरा वह इतिहास पढ़ाया गया कि जिससे हम अपने वास्तविक इतिहास को भूल जाएं, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भूल जाएं। और कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तो आतंकवादी का तमगा पहना दिया गया। हम देखते रहे, सहते रहे, मगर आज देश उस मोड़ पे आ गया है। सजग हो जाओ, नहीं बहुत बड़ी यातनाओं को सहना पड़ेगा, बहुत बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी धीरे धीरे करके, मैंने कहा हमें उसी दिशा में बढ़ना है कि अधर्मी अन्याय समझ ही ना पाए, हमें उनके धरातल को खिसका देना है। बोलो सच भगवान की जय। हमारी ताकत माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। हमारा तप है, हमारा पुरुषार्थ है, हमारा परोपकार है, हमारा त्याग है, हमारा समर्पण है।